बच्चों, आज हम पाठ 5 दो पहलवान कहानी का अभ्यास कार्य करेंगे। कल हमने इस पाठ को पढ़ा था और समझा था। तो अभ्यास कार्य का प्रश्न नंबर 1 देखिए। धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए क्या क्या करता था? धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए क्या क्या करता था? तो यहाँ पर हम प्रश्न का उत्तर जो है पेज नंबर 26 पर पैराग्राफ 1 की 6th लाइन पहले प्रश्न में से लेंगे। हम प्रश्न में से कहाँ तक लेंगे कि धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए, यहाँ तक आपने प्रश्न में से लेना है कि धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए, घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता। हो गया क्लियर आपका कि धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता था भी लगा सकते हैं आप। हिंदी आपकी अपनी भाषा है तो मातृभाषा में आप इसमें अगर था लगा देते हो तो तब भी चलेगा और नहीं लगाते तब भी चलेगा। तो अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2। मुखजोर सिंह अपने घर से क्यों भाग गया? मुखजोर सिंह अपने घर से क्यों भाग गया? ये पेज नंबर 27 सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। इसको हम ऐसे ही यहीं से लिखेंगे। मुखजोर सिंह ने धरती पटक सिंह की आवाज़ सुनी तो वह डर के कारण पिछले दरवाजे से भाग गया। पता चल गया? फिर से देख लीजिए। मुखजोर सिंह ने धरती पटक सिंह की आवाज़ सुनी तो वह डर के कारण पिछले दरवाजे से भाग गया। हो गया क्लियर? नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 3। हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने क्या कहा? प्रश्न है, हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने क्या कहा? आप प्रश्न में से ही लेंगे पहले तो कि हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने क्या की जगह लिखेंगे यह कहा कि। अब यहाँ पर पेज नंबर आ जाइए 28 सेकेंड लास्ट लाइन। इन्वर्टिस कॉमा में जो बात कही गई है आपने वो लिखनी है, लेकिन प्रश्न को हमने प्रश्न में से ही पहले लिखना है। हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने, यह क्या की जगह क्या लिखेंगे? यह कहा कि बेटा घबराने की कोई बात नहीं, अपने पिता को आने दें, उनके आते ही यह पागल धूम दबाकर भाग जाएगा। इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे। अब यहाँ पर आपने अंडरलाइन जो पंक्ति है इनको ऐसे लिखना है। उत्तर को प्रश्न में से लेंगे, आधा प्रश्न में से लेंगे, उसके बाद इन्वर्टिस कॉमा वाली पूरी बात हमने वैसे ही लिख देनी है। हो गया क्लियर? नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 4। मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात क्यों की? मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात क्यों कही? वैसे तो यहाँ पर दिया हुआ है, इतना सारा पैराग्राफ पढ़कर हमें समझ कुछ आती है ना, लेकिन जो हम ये प्रश्न का उत्तर हम अपने शब्दों में हमें लिखना है, तो इसे आप इस तरह से लिखेंगे कि मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात इसलिए की क्योंकि वह अपने बेटे के मुख से सच सुनना चाहता था कि उसने धरती पटक सिंह को क्या कहा कि जिससे वह भाग गया। ये बात आपने अपने आप लिखनी है।
प्रश्न में से लिखेंगे। आप प्रश्न को पहले फिर से सुन लीजिए और इसका उत्तर आपने इस तरह से लिखना है। मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात इसलिए की क्योंकि वह अपने बेटे के मुख से सच सुनना चाहता था कि उसने धरती पटक सिंह को क्या कहा कि जिससे वह भाग गया। ठीक है, समझ आ गई सबको? तो इतना आपने ये प्रश्न 4 का आंसर आपने अपने आप बनाना है, क्योंकि ये आंसर वैसे तो इन पंक्तियों में ही है, तो हम ऐसे तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये बात बिल्कुल वैसे तो नहीं लिखी हुई, तो इसलिए हमने इसको अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखा है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 5। पाठ के आधार पर उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं और उसके पीछे 2-2 शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों में से एक जो ठीक वाला शब्द है उसको हमने भरना भी है, लिखना भी है और उसके ऊपर हमने राइट का निशान भी लगाना है। तो आप देखिए, पहला है मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह 2 नामी डैश थे, पहलवान तीरंदाज। क्या आएगा इसमें से? क्या थे वो? पहलवान थे। पहलवान के ऊपर आपने राइट का निशान लगाया। नेक्स्ट है ख। मुखजोर सिंह को कभी किसी ने डैश लड़ते नहीं देखा था, युद्ध या कुश्ती। किसमें नहीं देखा था? कुश्ती। कुश्ती को यहाँ पर भी लिखेंगे और इसके ऊपर राइट का निशान लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट आता है धरती पटक सिंह ने डैश में रुक कर एक ढाबे पर खाना खाया। यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है भवन या रास्ते। क्या आएगा? रास्ते। रास्ते को हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर पढ़ेंगे धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया। नेक्स्ट घ। मुखजोर सिंह का बेटा डैश था, बुद्धिमान था या डरपोक? उत्तर है इसका बुद्धिमान। तो बुद्धिमान पर राइट का निशान लगाएंगे और बुद्धिमान को यहाँ पर लिखेंगे। फिर से पढ़ेंगे मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये रिक्त स्थानों को हमने भरा। पीछे दिए गए 2 शब्दों में से एक शब्द जो ठीक था उसको भरकर इस वाक्य को पूरा किया। अब नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 6। कहानी में जो घटनाएं जिस क्रम में घटी हैं उस क्रम से उन घटनाओं का क्रमांक दीजिए। कि ये जो हमने कहानी पढ़ी इसमें बहुत सारी क्रम बातें आई और उसको हमने वैसे ही क्रम के अनुसार हमने पहले पढ़ना है, फिर उसको क्रम देनी है। क्रम देना है यानी कि संख्या लिखनी है उसके ऊपर कि पहले ये बात आई, उसके बाद ये आई, उसके बाद ये आई, तो उसको क्रमबद्ध कर देना है। तो नेक्स्ट आता है पहला क। मैं पहले ये पढ़ रही हूँ, फिर इसके बाद आपको बताऊँगी कि कौन सी बात जो है कौन से नंबर पर है। क। धरती पटक सिंह ने तालाब पर पानी पिया। ख। मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह की आवाज़ सुनकर भाग गया। नंबर 3 ग। मुखजोर सिंह के बेटे ने पेड़ को दातुन बताया। घ। मुखजोर सिंह के बेटे ने कहा कि उनके आंगन में किसी ने चूहा फेंका है। अण। धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए मुखजोर सिंह के घर गया। च। मुखजोर सिंह ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई। छ। धरती पटक सिंह भाग खड़ा हुआ। आप देखिए इसमें पहली जो है घटना के अनुसार हमने सबसे पहला कौन सा वाक्य आया उसके हम बॉक्स में नंबर 1 डालेंगे। सबसे पहली घटना आई थी धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए मुखजोर सिंह के घर गया। यहाँ पर बॉक्स में 1 नंबर डाल देंगे। फिर नंबर 2 पर धरती पटक सिंह ने तालाब पर पानी पिया। ये कहानी में नंबर 2 पर बात आई, तो यहाँ पर बॉक्स में हम नंबर 2 डाल देंगे।
फिर उसके बाद मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह की आवाज़ सुनकर भाग गया। ये यहाँ पर 3 हमने डाला नंबर बॉक्स में, क्योंकि ये इसके बाद ये बात हुई थी। नेक्स्ट आता है नंबर 4 पर कि मुखजोर सिंह के बेटे ने कहा कि उनके आंगन में किसी ने चूहा फेंका है। ये बात जो है चौथे नंबर पर घटित हुई, तो हमने यहाँ पे बॉक्स में 4 नंबर डाल दिए। फिर मुखजोर सिंह के बेटे ने पेड़ को दातुन बताया। ये यहाँ पर इसके बाद जो है घटना, ये बात घटी, तो आपने इसके बॉक्स में 5 डाल दिया। फिर धरती पटक सिंह भाग खड़ा हुआ। ये काम घटना घटी, उसके बाद घटी, तो यहाँ पर हम नंबर 6 डाल देंगे। फिर लास्ट में मुखजोर सिंह ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई। सबसे लास्ट में क्या था कि मुखजोर सिंह ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई। यहाँ पर बॉक्स में 7 नंबर डाल देंगे। तो इस प्रकार से ये कहानी जो हमारी क्रमानुसार हो गई कि हमने जो है कहानी को ऐसे बनाया। अब आप फिर से एक बारी अपने बॉक्स में चेक कर लें नंबर। फर्स्ट में 2, फिर 3, 5, 4, 1, 7 और 6। इस प्रकार से हमने इनको नंबर दे दिया कि नंबर 1 पर ये बात आई थी, नंबर 2 पर ये, ऐसे 3, फिर 4, 5, 6, 7 ऐसे आए। तो इस प्रकार से हमने ये अभ्यास किया। अब इसके बाद आता है बातचीत के लिए। धरती पटक सिंह मुखजोर सिंह के घर से क्यों भाग खड़ा हुआ था? धरती पटक सिंह इसलिए भाग गया था क्योंकि उसने देखा कि इनका तो जो मुखजोर सिंह के तो बच्चे, जब बच्चा इतना ताकतवर है तो जो पिता जो है वो कितना ताकतवर होगा, है ना? तो इसलिए भाग गया था वो। फिर क्या मुखजोर सिंह सच में ताकतवर व निडर पहलवान था? नहीं, वैसे वो सच में नहीं था, ना ताकतवर था ना निडर था। क्यों? क्योंकि कभी उसको किसी ने देखा ही नहीं था कि भाई कुश्ती लड़ते हुए नहीं देखा था उसे। सिर्फ वो किससे तेज था? बुद्धि से तेज था। नेक्स्ट है कहानी में पेड़ को छड़ी भी कहा है और दातुन भी। क्यों? क्योंकि बताया कि धरती पटक सिंह तो बलवान बहुत है, उसके लिए तो पेड़ जो है वो बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन बुद्धि के मामले में जो है मुखजोर सिंह बड़ा तेज़ था और उसका बेटा उससे भी ज़्यादा तेज़ था। उसने बताया कि पेड़ जो है वो छड़ी के समान छोटा सा है, छड़ी के समान है, और दातुन है वो तो, कि मेरे पिताजी तो इतने तेज़ हैं, इतने बड़े शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं, तो उनके आगे तो ये पेड़ जो है क्या है, एक छड़ी के समान है, और उनकी तो दातुन नहीं है। इसलिए कहा था। इन्हें क्या क्या कहेंगे? रस्सी, हाथी। आप इन्हें क्या क्या कहेंगे? रस्सी को क्या बोलेंगे? धागा। हाथी को बोलेंगे चींटी, है ना? तो हमने उसको छोटा कर देना है, उसके विपरीत शब्द बना देने हैं। कहानी 2 पहलवान को मुखजोर सिंह के बेटे की नज़र से कहिए। मेरे पिताजी मुखजोर सिंह बहुत नामी पहलवान थे। एक पहलवान और था, उसका नाम था धरती पटक सिंह। अब आगे की कहानी आप कहिए। अब आपने अपने आप इस कहानी को बनाना है और कक्षा में सुनाना है, ठीक है? तो इसके बाद आ जाइए अनुमान और कल्पना। धरती पटक सिंह के हाथी को मुखजोर सिंह के आंगन में फेंक देने पर हाथी को क्या हुआ होगा? घबरा गया था वो। धरती पटक सिंह के हाथी को मुखजोर सिंह के आंगन में फेंक देने पर हाथी का क्या हुआ होगा? चकनाचूर हो गया होगा, मर गया होगा वो, है ना? और उसके चोट लगी होगी। यही बातें हुई हैं, हमारी कल्पना है। कुछ बच्चे कह सकते हैं चोट लगी होगी, कुछ कहेगा उसकी टांग टूट गई होगी, है ना? और कुछ कहेंगे कि वो मर गया होगा। ये सब की कल्पना अपनी अपनी है। नेक्स्ट आता है, अगर धरती पटक सिंह मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने में हार जाता तो क्या होता? कहता है अगर धरती पटक सिंह मुखजोर सिंह की कुश्ती कुश्ती लड़ने में हार जाता तो क्या होता? तो वो पहलवानी छोड़ देता, कुश्ती करना छोड़ देता, या शर्मिंदा हो जाता,
या फिर कभी भी कुश्ती ना करता। ये हमारी अपनी कल्पना के आधार पर है कि हम किसी भी तरह से सोच सकते हैं, सबके विचार अपने अपने हैं। नेक्स्ट आता है भाषा की बात। ध्यानपूर्वक पढ़िए। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता बताने वाले को? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिसके बारे में अगर विशेषता बताई जाए उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। विशेष्य शब्द होते हैं संज्ञा शब्द, जो संज्ञा शब्द होते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। तो अब आइए, उदाहरण दिया हुआ है नामी पहलवान। इसमें नामी शब्द क्या है? विशेषण, और पहलवान क्या है? विशेष्य। मैंने बताया ना कि विशेष्य संज्ञा शब्द है, तो पहलवान यहाँ पे संज्ञा शब्द है, विशेष्य है। और विशेषता क्या बता रहा है कि कैसा है वो? नामी है, उसका नाम बड़ा मशहूर है, प्रसिद्ध है। अब आप पाठ में आए 4 विशेषण और विशेष्य शब्द लिखिए। आप पाठ में से हमने विशेषण शब्द लिखने हैं पहले। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है सारा, फिर दातुन, बुद्धिमान, पौष्टिक, बलशाली। अब इसके विशेष्य क्या हैं कि आटा कैसा है? सारा है। पेड़, दातुन। पेड़ कैसा है? संज्ञा शब्द है, इसके साथ विशेषण उसकी क्या है? पेड़ कैसा है? दातुन जैसा लग रहा है। बेटा, बुद्धिमान। भोजन कैसा है? पौष्टिक है। पहलवानों या पहलवान, बलशाली। तो इस प्रकार से हमने विशेषण और विशेष्य का हमें अंतर पता चल गया कि विशेषण संज्ञा शब्दों की, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं, और विशेष्य कौन से शब्द होते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। धन्यवाद।